हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है किसी एलसी यानी कि प्रेरकत्व और धारिता युक्त परिपथ में प्रेरकत्व का मान 20 मिली हेनरी है एक प्रेरक तथा 50 माइक्रो फैराड है एक संधारित्र जिस पर प्रारंभिक आवेश हम लोग को दिया गया है 10 मिली कूलाम। परिपथ का प्रतिरोध नगण्य है यानी कि लगभग शून्य लेकर के चलना है, प्रतिरोध नहीं है मानना है। तो मान लीजिए कि वह क्षण जिस पर परिपथ बंद किया जाता है t बराबर शून्य है, किस समय पर संचित ऊर्जा पूरी तरह से चुंबकीय है यानी कि अर्थात प्रेरक में संचित होगी। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे एलसी परिपथ का अध्ययन करेंगे कि एलसी परिपथ वास्तव में होता क्या है और इसमें ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग इस चित्र में आते हैं। हमारे पास एक प्रेरकत्व एल है और एक धारिता सी है। प्रश्न में बता दिया गया प्रारंभिक आवेश है यानी कि संधारित्र सी जो है हमारे पास पूरी तरह से आवेशित है। आवेशित है तो इसके एक प्लेट में धन आवेश होगा, एक प्लेट में उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश होगा, तो इसके मध्य में विद्युत क्षेत्र ई जो है उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो संधारित्र में संचित ऊर्जा है, इसका अगर हम लोग समीकरण देखें या फिर इसके लिए सूत्र देखें तो संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो इसे हम लोग यहाँ पे ईसी के रूप में दर्शा देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रारंभ में जो आवेश है क्यू नॉट, इसका वर्ग बटे 2 गुणित धारिता सी। यही ऊर्जा क्या होगा कि परिपथ में और कोई तत्व नहीं है, सिर्फ प्रेरकत्व है, तो ये स्थिर विद्युत के रूप में ऊर्जा को संचित किया है। तो इसमें से जो है ऊर्जा प्रेरकत्व एल में आएगा तो यह चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होगा। अब जब ये प्रेरकत्व में आएगा तो प्रेरकत्व जो है पूरी तरह से हमारे पास चुंबकित हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से चुंबकीय है अर्थात प्रेरक में संचित है। फिर जब यह निरावेशित होगा तो इसमें से अपनी चुंबकीय ऊर्जा को फिर यह संधारित्र को दे देगा, धारिता को, जिसके वजह से यह इसको आवेशित होगा और स्थिर विद्युत के रूप में ऊर्जा को संचित करेगा। तो इस तरह से पूरा जो चक्र है वह चलते रहेगा। लेकिन जब प्रेरकत्व आवेशित होगा यानी कि प्रेरकत्व में जब चुंबकीय ऊर्जा आएगी उस समय के मान को हम लोग को निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास हम लोग यहाँ पे जो आवेश है इसमें संधारित्र में संचित आवेश को अगर हम लोग क्यू के रूप में दर्शा दें, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा क्यू नॉट। हम लोग इसको साइन या कॉस किसी के रूप में भी दर्शा सकते हैं, ज्या वक्र या कोज्या वक्र के रूप में। तो हम लोग कोज्या वक्र यानी कि कॉस के पद में लेंगे तो कॉस ये हो जाएगा ओमेगा टी, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। अब ये जो हमारे पास आवेश का मान है ये तो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा को संचित करेगा, तो आवेश का मान क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर होगा। तो ये होगा हमारा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण की सहायता से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे कि हमारे पास जो आवेश का मान है कब शून्य होगा और पूर्णतः यह चुंबकीय ऊर्जा के रूप में प्रेरकत्व ऊर्जा को संचित करेगा। तो इसके लिए अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं। तो मुख्य प्रश्न में हमें प्रेरकत्व एल का जो मान है वह दिया गया है 20 मिली हेनरी, जो कि हमारे पास बराबर हो जाएगा 20 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 3 हेनरी के बराबर। और धारिता सी का भी मान दिया गया है 50 माइक्रो फैराड, जो कि बराबर हो जाएगा हमारे पास में 50 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 6 फैराड के बराबर। और हम लोग को यहाँ पे प्रारंभ में जो आवेश है क्यू नॉट उसका मान दिया गया है 10 मिली कूलाम, तो इसको भी हम लोग कूलाम में परिवर्तित करेंगे तो 10 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा ऋण 3 कूलाम के बराबर। तो इसके आधार पे अब हम लोग मुख्य अवधारणा से समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे जिसमें हमारे पास जो कुल आवेश है, ठीक है, उसका मान हम लोग क्या करेंगे शून्य, यानी कि उसको पूरी तरह से चुंबकित करने के लिए हमारे पास आवेश Q बराबर प्रारंभिक आवेश Q नॉट गुणित कॉस, स्थिर विद्युत है इसलिए हम लोग इस रूप में लिखे हैं 2 पाई टी बटे कैपिटल टी का मान हमें शून्य लेना है। तो यह शून्य कब होगा, कॉस के पदों में अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास जो है शून्य तब होगा कॉस के ही पदों में हम लोग लिखेंगे। तो ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा बराबर में कॉस 2n धन 1 और यहाँ पे फिर गुणित हो जाएगा पाई बटे 2 की स्थिति में यह जो है हमारे पास शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ से जो प्रारंभिक आवेश है क्यू नॉट ये दोनों की ही स्थिति में होगा, ठीक है, तो इसे हम लोग क्यू नॉट के रूप में रख लेते हैं। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई टी बराबर हो जाएगा, फिर बटे में कैपिटल टी हमारे पास बराबर हो जाएगा 2n धन 1 और फिर यहाँ पे हो जाएगा पाई बटे 2। इसको आगे हल कर सकते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, पाई से पाई जो है कट जाएगा और स्मॉल टी का मान हमें निकालना है, समय का मान, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे समय t बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल टी को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2n धन 1 और यहाँ पे t फिर बटे में यहाँ पे 2 है और इस 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4।
अब हम लोग इस समीकरण में n के भिन्न भिन्न मान रखेंगे। तो n का जो मान है हमारे पास भिन्न हो सकता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इस तरह से बढ़ते हुए हम लोग मान रखेंगे। तो हम लोग t का जो मान है उसको निकालते हैं। तो t बराबर 0 पे देखेंगे तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, 2 गुणित 0 करेंगे 0, 0 धन 1, 1 हमारे पास होगा। फिर 1 का गुणा t बटे 4 से कर देंगे तो मान आ जाएगा t बटे 4 के बराबर। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे t का जो मान है उसमें 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणित 1 यानी कि 2 धन 1, और यहाँ पे हो जाएगा t बटे 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 t बटे 4। इसी तरह से t का मान हम लोग 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 गुणित 2 करेंगे तो 4, 4 धन 1 हमारे पास हो जाएगा 5 t बटे 4 के रूप में। इस तरह से हमें जो मान है वो मिलते जाएगा। तो समय t का जो मान है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, t बटे 4 प्राप्त होगा हमें, और 3 t बटे 4 मिलेगा, और इसी तरह से फिर हो जाएगा 5 t बटे 4, यानी कि जितने हमारे पास ऑड यानी कि विषम गुणक होंगे t के साथ में वह प्राप्त होते जाएंगे। और इन सभी समय पे हमारे पास जो संधारित्र से क्या होगा कि प्रेरकत्व में जो संचित ऊर्जा होगी पूरी तरह से चुंबकीय ऊर्जा होगी। तो यही वह समय है जिसका मान हमें निकालना था। ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा है आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।